प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा में प्रथम हम जानने वाले हैं। चाहे नाटक हो, एकांकी हो, सब कुछ हम आपको यहाँ पर आत्मकथा वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा वैसे देखिएगा। यहाँ पर पुरस्कार को लेकर भी बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, और हमें याद नहीं रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पूरा वीडियो आप देखिएगा, कि हिंदी में कौन सी कहानी पहली लिखी गई थी, किसने लिखी थी, सब यहाँ पर आपको बताने वाले हैं हम। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। पहला देखेंगे हम, प्रथम कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रथम कहानी कौन सी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रथम कहानी हमारी है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती है फ्रेंड्स, जिसको लिखने वाले कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है इंदुमती पहली कहानी। मतलब सबसे पहली कहानी लिखी गई थी, वो लिखी गई थी इंदुमती पहली कहानी। लिखने वाले किशोरीलाल गोस्वामी। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे आप? कि किशोरी की लड़की कौन है? इंदुमती। किशोरी की लड़की कौन थी? इंदुमती थी। मतलब इंदुमती क्या थी? कहानी। और लिखने वाले कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ऐसे ट्रिक से आप याद रखें, क्योंकि सारी आपको यहाँ पर हम ट्रिक बताएंगे सभी की। अब देखिए उपन्यास का देखिए, श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास ने उपन्यास लिखा है कौन सा? परीक्षा गुरु। ठीक है, उपन्यास। तो यहाँ पर हमने श्रीनिवास दास की क्या ली? परीक्षा ली। लाला श्रीनिवास दास की हमने क्या ली? परीक्षा ली। परीक्षा में उन्होंने क्या लिखा? उपन्यास लिखा। क्या लिखा उन्होंने? उपन्यास लिखा। ऐसे आपको याद रखना है। उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। और लिखने वाले कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रथम मौलिक नाटक। प्रथम मौलिक नाटक यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। नहुस। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। इसको लिखने वाले हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो यहाँ पर नहुस को हम पढ़ेंगे मनुष। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ट्रिक से जोड़ने के लिए, मनुष कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। मनुष कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास मनुष थे। और इस मनुष्य ने क्या किया था? नाटक लिखा था। ठीक है, तो आप गलत ना लें इसको। हमें तो क्या करना है? ट्रिक से जोड़कर पढ़ना है। तो मनुष्य कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो क्या करते थे? नाटक करता रहता था। नाटक करते थे वो, इसलिए तो हम उसने क्या कहते हैं? नहुस कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनको। किसको? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इससे ध्यान रखेंगे आप। प्रथम एकांकी देखिएगा। प्रथम एकांकी है एक घूंट। ठीक है, किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। प्रथम एकांकी एक घूंट, लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। तो अब देखिए एकांकी एक घूंट में, एक ही घूंट। देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है? एक आ रहा है, एक से एकांकी। और यहाँ भी क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो एक ही घूंट किसने मारा था? शंकर भगवान ने मारा था। किसका मारा था? विष का मारा था। देवताओं ने क्या पिया था? अमृत। और एक घूंट किसने पिया था? अमृत जहर का? शंकर भगवान ने पिया था। ऐसे याद रखेंगे आप इसको। ठीक है। प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग। प्रथम रेखा चित्र का नाम क्या है? पद्म पराग। और लिखने कौन लिखते हैं इसको? पद्म सिंह शर्मा। तो ऐसे यही पद्म पराग से आ जाएगा रेखा, पद्म पराग रेखा चित्र। रेखा, पद्म पराग की रेखा खींची थी किसने? पद्म सिंह ने। ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हम, प्रथम आत्मकथा, पहली आत्मकथा अर्धकथानक। अब देखिए यहाँ पर आत्मकथा, यहाँ पे क्या आ रहा है? अर्धकथानक। आत्मकथा से अर्धकथानक। बनारसी दास। किसने लिखा है? बनारसी दास ने लिखी थी पहली आत्मकथा अर्धकथानक। अगला देखिए, प्रथम बड़ा महाकाव्य। देखिए प्रथम बड़ा महाकाव्य बताना है पद्मावत। कौन सा है? सबसे पहले लिखा गया था ये पद्मावत। ठीक है, बड़ा महाकाव्य किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ध्यान रखिएगा इसको। तो पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, जैसे कि मूवी आई थी तो सबसे बड़ी मूवी थी पद्मावत। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य बड़ी थी, महाकाव्य कहते हैं। प्रथम बड़ा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लिखी थी। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए प्रथम जीवनी। तो प्रथम जीवनी जो है
वो लिखने वाले हैं कौन? नाभादास। प्रथम जीवनी को किसने लिखा है? नाभादास ने। और इनकी जीवनी का नाम क्या था? भक्तमाल। भक्तमाल इनकी जीवनी का नाम था, ध्यान रखना है। अगला देखिए, प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध। देखिए, प्रथम स्वतंत्र पूर्वक जो लिखा गया मौलिक निबंध बताना है यहाँ पर राजा भोज का सपना को। क्या नाम है? राजा भोज का सपना। प्रथम स्वतंत्र मौलिक अधिकार। तो राजा भोज का सपना क्या था? कौन थे राजा भोज? तो राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है, ऐसे ट्रिक है ये हमारी। राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद कौन थे? राजा भोज थे। तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद। और राजा भोज ने क्या लिखा है? निबंध लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, स्वतंत्र, प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध लिखे इन्होंने। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। देखिए, पूरे हिंदी साहित्य की यहाँ पर आपको क्या बताना है? प्रथम रचना बताना है। तो पृथ्वीराज रासो, आपने नाम भी सुना होगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक है, और प्रथम कवि, अब ऐसे व्यक्ति का नाम बताना जो हमारे हिंदी का प्रथम कवि है। ठीक है, प्रथम कवि किसे कहते हैं? हम सरहपा को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरहपा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम कवि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि आपको क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो सर ही पढ़ाते हैं आपको। कवि कौन है आपकी क्लास का? आपके सर। तो सरहपा ऐसे याद रखना। प्रथम बोलने का क्लास में अधिकार किसको? सर को, सरहपा। तो प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ऐसे सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि बताना है यहाँ पर। प्रथम सूफी कवि कौन है यहाँ पर बताना है आपको। तो असैयद, यहाँ पर क्या बताना है? असैयद सूफी कवि। ठीक है, मतलब मुस्लिम संप्रदाय का असैयद, ऐसे आपको याद रखना है। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। देखिए, अपभ्रंश से पहले जो भाषा चलती थी उसके प्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू, ऐसे याद रखना है। स्वयंभू, अपभ्रंश, ऐसे ही गड़बड़ नाम लग रहा है आपको, अपभ्रंश, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे इसको? स्वयंभू। अपभ्रंश कौन है? हम स्वयं है भाई साहब। कौन है? हम सब हैं, हम स्वयं ही स्वयंभू अपभ्रंश है। तो अब अगर बात आए कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अगला देखिएगा, आगे देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी लिखने वाली लेखिका मतलब महिला कौन थी? तो इसका नाम था बंग महिला। क्या नाम था? बंग महिला, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, राजेंद्र बाला घोष। इस नाम से भी इनको जानते हैं, बंग महिला। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रथम गीतकार। अब हिंदी साहित्य के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो प्रथम गीतकार थे, मतलब गीत को लिखने वाले थे? तो प्रथम गीतकार कौन थे भैया? जिसमें विद्या होगी वही गीत गा सकता है। तो विद्यापति, जो विद्या के पति हैं वही गीत गाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पति किसके? विद्या के जो पति हैं वही गीत गा सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम गीतकार अगर पूछा जाए तो विद्यापति। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अब यहाँ पर ये बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। अगला देखिए, प्रथम यात्रा वृत्तांत। प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था और नाम क्या उसका, ये आप जान लीजिए। ठीक है, सरयू की यात्रा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सरयू की यात्रा, प्रथम यात्रा वृत्तांत। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रथम हिंदी वेबसाइट। प्रथम हिंदी वेबसाइट क्या थी? वेब दुनिया। क्या थी? वेब दुनिया, जो कब घोषित की गई थी? 1999 में। प्रथम हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तंड, 30 मई 1826। उद्दंड मार्तंड हिंदी, प्रथम हिंदी पत्रिका। ठीक है, और प्रथम हिंदी लघु पत्रिका ये है नए पत्ते। ठीक है, और इसको लिखने वाले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला देखिएगा, अगला है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी। और कौन सी रचना पर? हिम तरंगिणी, 1955 में। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था? हिम तरंगिणी पर इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। बहुत ही चर्चित इनकी रचना है हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी की। और प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को। चिदंबरा, इनकी एक रचना थी चिदंबरा, उस पर मिला था 1968 में। आगे देखिए, प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा, 1991। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओद,
इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास हरिओद की, मतलब इनका नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पूरा नाम। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली में। और प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र प्रथम हिंदी फिल्म थी। और देखिए यहाँ पर UNO में प्रथम हिंदी में भाषण किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। और आगे देख सकते हैं आप प्यारे साथियों, आगे भी देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन है ना, इसका हिंदी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, और इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। में प्रथम हिंदी में भाषण किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा पर, ठीक है, इनको प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। आगे देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, महादेवी वर्मा। और इनकी कौन सी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामा, ठीक है। यामा एक रचना बहुत ज़्यादा चर्चित है महादेवी वर्मा की, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और हमारे प्रथम पुरुष कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, कौन है, वही जो हवा में उड़ता है, अरे पंते, देखिए यहाँ देख सकते हैं पंते। और कौन सी रचना पर मिला है, चिदम्बरा पर 1968 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत, ऐसा आपको ट्रिक से याद रखना है। तो साथियों आप सभी को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा सब सारा वीडियो। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को घंटी को ऑल पर कीजिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।